अस्सलाम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के, और वहीं पे हमारा जो है वो इम्प्रॉपर और प्रॉपर इंटीग्रल का जो सेक्शन था वो ख़त्म होता है। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, उससे पहले जो है वो एक थ्योरम है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद हमारे टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग कंपैरिजन टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जो कि पहला टेस्ट जो है वो हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट होगा, और सेकंड टेस्ट जो है वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है। थ्योरम के स्टेटमेंट है कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है, फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हमारे पास कोई भी कन्वर्जेंट जो है वो सीक्वेंस है एट ए पे कन्वर्जेंट है, वेयर एफ इज़ पॉजिटिव ऑन ए टू बी, मतलब एफ जो है वो हमारे पास ए से बी तक, यहाँ पर हमारे पास क्लोज इंटरवल है। इज डैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम, कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर एम है, सच डैट कि ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करे फॉर ऑल एप्सिलॉन इज बिलोंग्स टू जीरो इंटू बी माइनस ए। मतलब कि सबसे पहले है हमारे पास, हम लोग इसको इफ एंड ओनली इफ केस के साथ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास इफ एंड ओनली इफ केस एक के अंदर ही प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्जेंट है, मतलब एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूस है, और पॉजिटिव किस में है, पॉजिटिव ए की तरफ से ओपन ब्रैकेट है, मतलब ए पर पॉजिटिव नहीं है, ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ए से बी तक, ए जिसमें शामिल नहीं है उस पर हमारे पास जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं इफ़ एफ इज़ पॉजिटिव ऑन ए क्लोज ब्रैक ओपन ब्रैकेट और बी से क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, एंड ए इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, कि ए हमारे पास जो है सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूटी है। एफ इज़ पॉजिटिव, एफ जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा एंड कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल के ऊपर, जो कि ए से ओपन है और बी की तरफ से क्लोज है। तो हम लोगों ने अगर हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, जिसमें एप्सिलॉन जो है वो ए और ए प्लस एप्सिलॉन इज़ लेस देन बी, मतलब ए इज़ लेस देन बी है, ए स्मॉल छोटा नंबर है और बी जो है वो बड़ा नंबर है, और एप्सिलॉन कोई भी इन दोनों के दरमियान में है, पॉजिटिव है, तो ए प्लस एप्सिलॉन जो है वो ए और बी के दरमियान में होगा। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन जो है, बेसिकली बात मैं क्या कर रही हूँ कि अगर हमारे पास ले लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 1 है और बी इज़ इक्वल टू 3 है, और एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब समथिंग 0.0001 की फॉर्म में, इस तरह से हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो ले जाते हैं। अगर हमारे पास ए जो है वो लेस देन बी है, ठीक है, बी तो बड़ा है, ए छोटा है, अगर हम लोग ए इज़ लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन, मतलब ए के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो ए से बड़ा ही होगा और बी से छोटा, इस ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ली हुई है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने ये ली हुई है। अब हमारे पास बेसिकली है क्या, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस एप्सिलॉन इंटू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब है कि हमारे पास ये चीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट हुई तो ए पे सिर्फ डिसकंटिन्यूटी है, बाकी सब पे कंटिन्यूस है। तो कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि ए प्लस एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। जी, अगर हमारे पास ए प्लस एप्सिलॉन बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हमारे पास कोई ना कोई इसका आंसर होगा जो कि एग्जिस्ट कर रहा होगा, फाइनाइट आंसर होगा। और जबकि हमारे पास जो है कोई भी इंटीग्रेशन, किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन करें तो उसका मतलब ही यही होता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब भी, बल्कि डेफिनेशन ही यही है, एरिया अंडर द कर्व। तो मतलब हम लोगों ने जो भी इसका आंसर आएगा तो वो कोई ना कोई तो एरिया ही होगा, तो हम लोगों ने ले लिया है ए इंटू एप्सिलॉन, और ए इंटू एप्सिलॉन को कह दिया है कि ये एरिया है हमारे पास। ठीक है, अब ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का कोई ना कोई एरिया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, बिलो द कर्व जो भी हमारे पास कर्व बन रही होगी
उसके नीचे वाला एरिया, कर्व के नीचे, कर्व के अंडर वाला जो एरिया वो वाला एरिया, एंड अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस से मुराद क्या है, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्या, ये इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो किसी एरिया के बराबर है, और एरिया कौन सा कि जो कि कर्व के बिलो हो और अबव द एक्स एक्सिस हो। तो हमारे पास है कि हम लोग एप्सिलॉन को अप्रोच कर देते हैं जीरो के इक्वल, और इन दोनों के साथ हम लोग लिमिट लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू जीरो, ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू जीरो ए इंटू एप्सिलॉन। अब हमारे पास है क्या, ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो इंक्रीजेज सिंस द लेंथ ऑफ द इंटरवल इंक्रीजेज। ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो इंक्रीज तब करेगा जब हमारे पास इस इंटरवल की लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा एरिया होगा, जितनी कम लेंथ होगी उतना कम एरिया होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसकी लिमिट लगाते हैं, दोबारा से वही इक्वेशन लिखी है और कह रहे हैं कि हम लोग लिमिट लगाते हैं, तो ये हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ केस के साथ चल रहे हैं ना। तो हम लोगों ने लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, ये जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, ये तब ही पॉसिबल है जब हमारे पास ये चीज़ जो है वो बाउंडेड हो, मतलब ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो बाउंडेड हो तो ही हमारे पास ये जो है एग्जिस्ट कर सकता है। तो ए इंटू एप्सिलॉन इज बाउंडेड का मतलब क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू जीरो ए प्लस एप्सिलॉन इंटू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन। ये बाउंडेड है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो है एग्जिस्ट फाइनाइटली इफ एंड ओनली इफ ए इंटू एप्सिलॉन इज बाउंडेड। ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो बाउंडेड का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो बाउंडेड ले रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट सम एम, तो वहाँ कोई ना कोई एम जो है वो एग्जिस्ट करेगा सच डैट ए इंटू एप्सिलॉन इज लेस देन एम। तो हमारे पास ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो एम से लेस होगा। तो ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास किसके बराबर था, ए प्लस एप्सिलॉन इंटू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के, तो ये लेस देन एम आ गया। मतलब चले क्या है हम लोग लेकर, हमें उन्होंने क्या दिया हुआ था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि हमारे पास ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो पॉजिटिव है किस इंटरवल ए से ओपन और बी से क्लोज इंटरवल में के दरमियान। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास होना क्या चाहिए, ये कन्वर्जेंट तब होगा जब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है बाउंडेड होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने ये बाउंडेड प्रूव करना है उसके लिए हम लोग ए इंटू एप्सिलॉन जो है इसको एग्जिस्ट लेकर चल रहे हैं, ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये लेस देन एम है जो कि बाउंडेड है। तो हम लोगों ने इसको ए इंटू एप्सिलॉन के बराबर लिखा, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन जो है वो एरिया के बराबर होती है। तो एरिया जो है वो कौन सा होगा, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि अबव एक्स एक्सिस होगा और बिलो द कर्व होगा, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो एरिया के बराबर आती है। कौन सा एरिया होता है, वो एरिया बिलो द कर्व। ठीक है, अंडर द कर्व। तो हमारे पास जो ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी होगा, एक्स एक्सिस से अबव होगा, और क्या होगा, बिलो द कर्व होगा। तो इसका मतलब है दोनों साइडों पे जब हम लोगों ने एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो लगाया तो ये हमें क्या बताता है, हमें ये पता है कि ये चीज़ जो है ये चीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब है कि ये चीज़ इसके बराबर है और ये तब एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट तब करेगी जब हमारे पास ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास बाउंडेड होगा। और ए इंटू एप्सिलॉन बाउंडेड होने का क्या मतलब है कि कोई भी वैल्यू एम जो है ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो उससे लेस है। अब ए इंटू एप्सिलॉन जो है वो इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ए इंटू एप्सिलॉन इज़ लेस देन एम, का मतलब है कि ये चीज़ जो है वो लेस देन एम है। इसी के साथ जो है वो आज का ये थ्योरम यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो कि आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। उसके बाद जो है वो हम लोग अपने कंपैरिजन टेस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 2 प्रूफ्स हैं, छोटे छोटे से प्रूफ्स हैं। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।